दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में जो कि आप लोगों को अभी मार्केट में आते हुए देखने को मिल रहे हैं और इनका जो इम्पैक्ट आप लोगों को अगले हफ्ते में देखने को मिलेगा। तो क्या न्यूज़ है, क्या अपडेट है, सब कुछ मैं यहाँ पर आप लोगों से डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि डाउ जोन्स का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है और अभी के समय पे अमेरिकन मार्केट में 1.5% की बड़ी गिरावट है। डाउ जोन्स की जब ओपनिंग हुई थी हल्का सा नीचे ओपन हुआ, उसके बाद में गिरावट हुआ, वापस से रिकवरी आई और अभी आप लोग देख सकते हो वापस आप लोग को मार्केट में बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है। नाश्ता की अगर बात की जाए तो लगभग 1% की गिरावट है। तो अमेरिकन मार्केट में बहुत ज्यादा हलचल है, बहुत ज्यादा आप लोगों को वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। और अगर इनकी क्लोजिंग आज के डेट में लाल निशान में होती है तो हो सकता है कि सोमवार को हमारे मार्केट में भी आप लोग को बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिले। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देकर चलना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों आज की जो सबसे पहली कंपनी आप लोग देख सकते हो पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, आप लोगों को इस कंपनी का नाम देखने को मिलेगा। डिफेंस और उसके अलावा स्पेस में इस कंपनी का आप लोगों को बिजनेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर इसका ग्राफ मैंने ओपन किया, आप लोग देख सकते हो कि बहुत ज्यादा इसके अंदर आप लोग को वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। एक समय पर अच्छी इसके अंदर तेजी देखने को मिला, वापस इसमें बहुत ज्यादा गिरावट आ गया, फिर से रिकवरी आई, फिर से गिरावट हुआ, देख सकते हो फिर से रिकवरी आई, फिर से गिरावट हुआ, फिर से रिकवरी आई, फिर से गिरावट हुआ। तो मतलब बार बार इसके अंदर आप लोग को बड़ी गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन उसके बाद में आप लोग को अच्छी रिकवरी भी देखने को मिल जाती है। और अभी की बात की तो अपने टॉप से बहुत ज्यादा गिरा हुआ। मार्केट कैप की बात की जाए तो 5,000 करोड़ का आप लोगों को इसका मार्केट कैप देखने को मिलेगा। छोटी कंपनी, स्मॉल कैप है। और इस कंपनी के ऊपर आप लोगों को आज के डेट में एक अपडेट देखने को मिलेगा कि पारस डिफेंस इंटर सेमीकंडक्टर स्पेस विद न्यू सब्सिडी। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये जो कंपनी है ना अभी सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी आप लोग को जाते हुए देखने को मिल रही है और इसके लिए इन्होंने अपनी एक सब्सिडी कंपनी बना दी। आप लोग देख सकते हो क्या बोला जा रहा है कि पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड ऑन फ्राइडे February 27 अनाउंस द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ सब्सिडरी पारस सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड मार्किंग इट्स एंट्री इनटू इंडियाज रैपिडली एक्सपांडिंग सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अपनी सब्सिडरी के द्वारा ये कंपनी आप लोग को अभी मतलब सेमीकंडक्टर के सेक्टर में भी जाते हुए देखने को मिले। जैसे कि आपको पता है कि सेमीकंडक्टर का जो डिमांड है ये पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा आप लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। और खासकर भारत की बात की जाए तो भारत की जो पॉपुलेशन वो बहुत ज्यादा, और अगर आप लोग हर घर में देखोगे ना तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं। जैसे कि हमारे घर में मोबाइल होता है, टीवी होता है, या उसके अलावा एसी होता है, या फिर बहुत सारे अलग अलग तरह के आइटम होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ठीक है। और ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आप लोगों को सेमीकंडक्टर का उपयोग देखने को मिल जाता है। और अभी की बात किया तो सेमीकंडक्टर का डिमांड आगे चल के और भी बहुत ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। और इस वजह से सेमीकंडक्टर की ज्यादातर कंपनियां अभी आप लोग को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिली। और बहुत सारी छोटी छोटी इस तरह की कंपनियां जो कि सेमीकंडक्टर में आ रही है, जिनके ऊपर ऑलरेडी मैंने आप लोग को अपने ऐप के ऊपर वीडियो बनाकर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग जाकर चेक कर लेना। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर इस कंपनी की अगर बात की तो ये भी सेमीकंडक्टर सेक्टर में आ रही है, तो इसके ऊपर आप लोग को स्टडी करके चलना। वैसे देखा जाए तो 5,137 करोड़ का आप लोग को इसका मार्केट कैप देखने को मिलेगा। छोटी कंपनी 638 रुपए पे अभी के समय पे ट्रेड कर रही है। और अगर आप लोग इसका इंट्रिंसिक वैल्यू देखोगे तो लगभग 200 का चल रहा है, ठीक है। तो मतलब 200 वाला जो शेयर है ये आप लोगों को 638 पे मिल रहा है, तो थोड़ा सा ऊपर के लेवल पर है। वहीं पर अगर आप लोग बाकी डिटेल चेक करोगे ना कंपनी के सेल्स की बात की जाए तो 154 करोड़ से मतलब बढ़ा नहीं है। देख सकते हो कि यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ 413 करोड़ देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा जंप है, धीरे धीरे आप लोग को इसके अंदर एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगा। नेट प्रॉफिट की बात की तो 36 करोड़ से बढ़कर 71 करोड़ पर आ गया। प्रॉफिट का ग्रोथ भी देखोगे तो लगभग 30% के आसपास में देखने को मिलेगा। तो फंडामेंटल अच्छे, इसको आप लोग स्टडी करके चलना। उसके बाद में दोस्तों अगली जो कंपनी है एक्विस लिमिटेड, आप लोगों को इस कंपनी का नाम देखने को मिलेगा। इसका ग्राफ मैंने ओपन किया हुआ है, आप लोग देख सकते हो कि एक समय पे गिरावट थी, लेकिन बाद में आप लोग को हल्की सी यहाँ पे रिकवरी देखने को मिला। 9,200 करोड़ का आप लोगों को इसका मार्केट कैप देखने को मिलेगा। छोटी कंपनी, स्मॉल कैप है। और इस कंपनी की अगर बात की जाए तो एक्विस एग्जीक्यूट लेटर ऑफ अ सब्सक्रिप्शन ऑफ 10 करोड़ यूएवी जॉइंट वेंचर इन्वेस्टमेंट। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये कंपनी जो है एक दूसरी कंपनी के साथ अपना पार्टनरशिप कर रही है, तो आगे चलकर इसको भी आप लोग को अच्छा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। लगभग 9,500 करोड़ का आप लोग को इसका मार्केट कैप देखने को मिलेगा। छोटी कंपनी, स्मॉल कैप है। करंट प्राइस की बात की जाए तो 142 रुपए पे कंपनी ट्रेड कर रही है। और अगर आप इसका इंट्रिंसिक वैल्यू देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को डाटा नहीं देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं आप लोगों से और इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूँ ना तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो कंपनी का सेल्स है 812 करोड़ से अभी 925 करोड़ है। वहीं पे कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो ये कंपनी आप लोग को माइनस में जाते हुए देखने को मिले। तो इस कंपनी को आप लोग यहाँ पर चाहो तो स्टडी करके चलना। उसके बाद में दोस्तों जो अगली कंपनी एसजेएस एंटरप्राइजेस लिमिटेड, आप लोगों को इस कंपनी का नाम देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग इसका ग्राफ चेक करोगे तो कंटिन्यू आप लोग देख सकते हो कि धीरे धीरे यहाँ पर एक अच्छी खासी ग्रोथ है। और इससे पहले भी इसके अंदर एक बार, दो बार, तीन बार इस तरह की गिरावट आ चुकी है। रेगुलर आप लोगों से इस कंपनी के बारे में डिस्कस करते रहता हूं। 5,600 करोड़ का आप लोगों को मार्केट कैप देखने को मिलेगा। छोटी कंपनी, स्मॉल कैप है। और इसके ऊपर भी एक अपडेट आया कि एसजेएस एंटरप्राइजेस कंप्लीट स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन ऑफ डीबी रिन्यूज फॉर विंड पावर सप्लाई। दोस्तों विंड पावर के लिए इन्होंने मतलब देख सकते हो कि एक दूसरी कंपनी का एक्विजिशन किया हुआ था, जिससे कि आगे चलकर इसका बिजनेस भी आप लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। लगभग 5,600 करोड़ का आप लोग को इसका मार्केट कैप देखने को मिलेगा। छोटी कंपनी, स्मॉल कैप है। 1,760 रुपए पे अभी के समय पे कंपनी ट्रेड कर रही है।
और अगर आप इसका इंट्रिंसिक वैल्यू देखोगे तो 1007 का, मतलब 1000 वाला जो शेयर है 1700 रुपए पे ट्रेड करा, तो बोल सकते हो कि थोड़ा सा ऊपर के लेवल पर है। वहीं पे कंपनी की अगर सेल्स की बात की तो देख सकते हो कि 2022 में 370 करोड़ था, बाद में 433 हो गया, 628 हो गया, 760 हो गया और अभी के समय पे 895 आप लोग को देखने को मिलेगा। तो सेल्स में धीरे धीरे ग्रोथ है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 67 करोड़ था, बाद में 85 हो गया, 119 हो गया, 157 हो गया। तो नेट प्रॉफिट में भी आप लोगों को एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो फंडामेंटल अच्छे, इस कंपनी को भी यहाँ पर आप लोग चाहो तो स्टडी कर सकते हो। प्रॉफिट के ग्रोथ की बात की तो देख सकते हो 20% से आप लोग को ज्यादा देखने को मिलेगा। रिजर्व चेक करोगे तो 722 करोड़ का रिजर्व है, उसके सामने कर्जे की बात की तो 34 करोड़ का आप लोगों को कर्जा देखने को मिल रहा है। और अगर आप लोग बाकी डिटेल चेक करोगे ना तो प्रोमोटर्स के पास में लगभग देख सकते हो कि 21% है हिस्सेदारी है। एफआई यहाँ पर आप लोग को 17% देखने को मिलेंगे। डीआईएस की बात की तो 29% है। तो मतलब बोल सकते हो कि प्रोमोटर्स यहाँ पर कम है, लेकिन एफआई जो डीआईएस की जो होल्डिंग है ये आप लोग को थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी को आप लोग स्टडी करके चलना। उसके बाद में दोस्तों अगली कंपनी की बात की तो मेडी असिस्ट लिमिटेड आप लोग देख सकते हो, ये इस कंपनी का नाम है। और इसके ऊपर भी एक अपडेट आया कि मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज पार्टनर विथ लाउटन एशिया फॉर थाईलैंड एक्सपांशन। तो मतलब कि ये कंपनी थाईलैंड में भी आप लोगों को अपना जो कैपेसिटी है बढ़ाते हुए देखने को मिल रही है। तो इसके ऊपर आप लोगों को फोकस करके चलना है, ठीक है। फंडामेंटल आप लोग को अच्छे देखने को मिलेंगे। 2766 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, छोटी कंपनी स्मॉल कैप है। 371 रुपए पे अभी किसमें पे ट्रेड करिए, 236 रुपए आप लोग को इसका करंट प्राइस देखने को मिलेगा। तो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर के लेवल पर है। वहीं पे कंपनी के अगर प्रॉफिट की बात किया, सबसे पहले सेल्स देखेंगे तो 2019 में 277 करोड़ का इसका सेल्स है, जो बाद में 319 हो गया। अभी देख सकते हो कि 852 करोड़ का आप लोग को सेल्स देखने को मिलेगा। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 74 करोड़ था, बाद में 69 हो गया, फिर देख सकते हो 92 हो गया, 56 हो गया। तो नेट प्रॉफिट में आप लोग को थोड़ी सी वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी, लेकिन इस कंपनी को आप लोग स्टडी करके चलना। वहीं पे दोस्तों अगली कंपनी की अगर बात किया तो देख सकते हो कि अनुपम रसायन आप लोग को इस कंपनी का नाम देखने को मिलेगा। केमिकल सेक्टर की कंपनी है और इसके ऊपर एक अपडेट आया कि अनुपम रसायन कंप्लीट $150 मिलियन एक्विजिशन ऑफ जेवॉक फाइन केमिकल। दोस्तों एक दूसरी कंपनी का इन्होंने एक्विजिशन किया हुआ है, जिससे कि ये कंपनी भी आप लोग को अपनी कैपेसिटी बढ़ाते हुए देखने को मिला। आप लोग देख सकते हो कि इसके अंदर बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी है। इससे पहले इसके अंदर आप लोग को अच्छी रिकवरी देखने को मिला, वापस से गिर गया, फिर से रिकवरी आई, वापस से गिर गया, फिर देख सकते हो वापस से तेजी आई, फिर से गिर गया, फिर से रिकवरी आई। तो इसके अंदर आप लोग को बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी देखने को मिलती है। और केमिकल सेक्टर की बात की तो काफी समय से उसके अंदर आप लोगों को ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिला, लेकिन इस कंपनी की बात की तो इसका जो नेट प्रॉफिट है 74% से बढ़ा था। तो कंपनी का जो रिजल्ट है वो आप लोग को बढ़िया आते हुए देखने को मिले थे। और इसका मार्केट कैप 14,000 करोड़ का, करंट प्राइस की बात की जाए तो लगभग 1239 रुपए पे कंपनी ट्रेड कर रही है। और अगर आप इसका इंट्रिंसिक वैल्यू देखोगे तो 511 का, मतलब अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऊपर के लेवल पे मिल रहा है। कंपनी के अगर प्रॉफिट की बात किया तो देख सकते हो कि 217 करोड़ से बढ़कर 229 करोड़ पर आ गया। तो धीरे धीरे यहाँ पर आप लोग को एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो इसको आप लोग स्टडी करके चलना। उसके बाद में दोस्तों जो अगली कंपनी है एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, आप लोग को इस कंपनी का नाम देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग बेसिक की साइट पर जाओगे ना तो इस कंपनी को लेकर आप लोग को आज की डेट में एक अपडेट देखिए। और मैं देख सकते हो कि लगभग 1582 करोड़ रुपए का इसको एक अच्छा ऑर्डर मिला। तो इसका रिएक्शन आप लोगों को अगले हफ्ते में देखने को मिल जाएगा। इसका ग्राफ चेक करोगे ना तो एक समय पर इसके अंदर आप लोग को अच्छी तेजी देखने को मिला था, लेकिन अभी अपने टॉप से बहुत ज्यादा डाउन है, कंटिन्यू गिरावट चल रहा है। 3500 करोड़ का आप लोग को इसका मार्केट कैप देखने को मिलेगा। छोटी कंपनी स्मॉल कैप है। और इस कंपनी की बात की है तो इसका जो करंट प्राइस चल रहा है 540 रुपए पे कंपनी ट्रेड कर रही है। इंट्रिंसिक वैल्यू 1500 का है। तो 1500 वाला जो शेयर है आप लोगों को 550 पे देखने को मिलेगा। अगर आप लोग इस कंपनी का प्रॉफिट चेक करोगे ना तो देख सकते हो कि 493 करोड़ था, अभी घट गया है। तो प्रॉफिट में आप लोग को थोड़ी सी वॉलिटिलिटी देखने को मिल रही है, लेकिन इस कंपनी को लेकर कुछ आप लोगों को निगेटिव न्यूज भी देखने को मिलेगा। आप लोग देख सकते हो कि सबसे पहले तो 1582 करोड़ का इसको एक अच्छा ऑर्डर मिला। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि चेयरमैन हरेंद्र सिंह को अंतरिम जमानत, सीबीआई के एक मामले में कंपनी के चेयरमैन हरेंद्र सिंह को अंतरिम जमानत मिल गया। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को इंटरनल प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है और इसकी वजह से यहाँ पे गिरावट, मतलब मैनेजमेंट यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को गड़बड़ी करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस तरह की कंपनियों में थोड़ा सा आप लोगों को सावधान रहना पड़ सकता है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में आपको पता है कि बहुत सारी कमियां होती है और आए दिन किसी ना किसी कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अब किस कंपनी के अंदर क्या प्रॉब्लम हो जाएगा ये किसी को भी नहीं पता होता, और इसकी वजह से लोग क्या करते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाइड करके रखते हैं। तो इसके ऊपर आप लोग चाहो तो स्टडी करके चलना। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों से किसी भी कंपनी को बाय और सेल करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दिया। ये वीडियो सिर्फ मैंने आप लोग को एजुकेशनल पर्पज से बनाकर दिया। स्टॉक मार्केट पे बहुत ज्यादा रिस्क होता है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जाकर जरूर सलाह ले लेना। तो इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूं। अब मैं आप लोग को मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।